ये क्या हो गया हमारे म्यूजिक इंडस्ट्री को? बड़े बड़े संगीतकार, बड़े बड़े गायक हमें छोड़ के जा रहे हैं। लता मंगेशकर जी के गम से हम लोग उबर भी नहीं पाए थे। इतनी महान गायिका को हमने खोया। उसके बाद ये पंजाबी गायक मूसेवाला की हत्या हो गई। 27 गोली मारी गई। मारने वाले को कितनी घृणा रही होगी, कितना हेट करता रहा होगा। मशहूर गायक थे पंजाब के, वो चले गए। और कल कोलकाता से दुखद खबर आई कि कृष्ण कुमार, मशहूर सिंगर, प्लेबैक सिंगर, जिनके एल्बम भी आए, बहुत गाने उनके सुपरहिट हैं, यंगस्टर्स में तो उनका बहुत नाम है, बड़ा क्रेज है उनका। के खत्म हो गए। के का निधन हो गया। जब मैंने सुना तो मुझे बिलीव नहीं हुआ। किसी ने बताया, हमने कहा क्या कह रहे हो यार, ऐसा नहीं हो सकता, वो तो बहुत यंग है, 53 साल की उम्र में निधन, और उससे पहले कोई तकलीफ नहीं, कोई परेशानी नहीं। मंच पे गाना गा रहे हैं, लोग एंटरटेन कर रहे हैं, लोग क्लैप कर रहे हैं, अप्लॉज कर रहे हैं। उसके बाद दर्द हुआ, क्या हुआ, कंसर्ट के बाद अपनी कार में बैठे, होटल तक भी नहीं पहुंच पाए। ये क्या चल रहा है? बीच में एक और मेरा फेवरेट कलाकार इरफान कम एज में छोड़ के चले गए, सिद्धार्थ शुक्ला चले गए। ये कम एज में जा रहे हैं, ये दुखद है। के की सबसे बड़ी खूबी ये है, मैं आपको बता सकता हूं क्योंकि मैंने उसके साथ कई कार्यक्रम किए थे उनके साथ, दुबई, दोहा, शारजा, मैं उनके टीम में गया हुआ था। कम बोलना, बड़े शाई थे, मेरी बातें सुन सुन के हंसते थे, बैठे रहते थे जब हम लोग लंच वगैरह करते थे साथ में। तो हमने कहा बोलते कम हो क्या? तो उनके मैनेजर ने बताया कि कम बोल के अपनी एनर्जी बचा के रखते हैं शाम के कार्यक्रम के लिए, वहां गाने के लिए। रियल लाइफ में शाय थे, लेकिन एक बार जब मंच पे आते थे तो लगता था कोई शेर आ गया। और के का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये, और जिस बात के लिए मैं उनको नमस्कार करता हूं, कि कुमार शानू इतना बड़ा सिंगर, उदित नारायण, अभिजीत, सोनू, इनके बीच में के ने अपनी जगह बनाई। और के का सिर्फ गाने से मतलब रहता था। गाना, कभी कंट्रोवर्सी करके, कभी जबरदस्ती न्यूज नहीं बनाई, प्रचार के लिए कहानियां नहीं बनाई, उल्टी सीधी हरकतें नहीं करी प्रचार के लिए। आपको पता है वो के ने कितने सुपरहिट गाने गाए? लुट गए हम तेरी मोहब्बत में, तड़प तड़प के, हम दिल दे चुके सनम का, 10 बहाने करके ले गई दिल 10 का, तू जो मिला, सुपरहिट सॉन्ग है बजरंगी भाईजान का। ये सब के की आवाज है। अजब सी, ओम शांति ओम का गाना ये के ने गाया। हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने भी दुख प्रकट किया है, अपना शोक संदेश दिया है। वाकई इस संगीत जगत की बड़ी क्षति है। और 53 साल तो छोटी एज है, ये कोई जाने की उम्र नहीं है। के मेरे दोस्त, मेरी तो व्यक्तिगत क्षति है ही है। इस संगीत जगत का बहुत बड़ा नुकसान है। एक ऐसा होनहार गायक हमने खो दिया जिसकी अपनी पहचान थी, अपनी आवाज थी, अपनी आवाज में गाते थे, किसी की कॉपी नहीं करते थे। और प्रचार के लिए ऐसे भूखे नहीं होते थे। गाना गाया, अपने घर गए, शो किया, फंक्शन किया, होटल में आ गए, आराम कर रहे हैं। प्रचार से दूर रहते थे, पार्टी वार्टी में भी ज्यादा दिखाई नहीं पड़ते थे के। मैंने जब से सुना है टेलीविजन में, मुझे बिलीव नहीं हो रहा है। और किसी कॉलेज के लिए गाना गा रहे थे कोलकाता में, और मैंने भी न्यूज में क्लिप नहीं देखी, कितना एंजॉय कर रहे थे लोग। ऐसे महान गायक को मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। ईश्वर उन्हें अपने चरणों में जगह दे।
ना झुके क्यों है इस तरह से, झुके क्यों है? हो सकता है उस समय के जो राजा रहे होंगे या कोई शहंशाह वगैरह होंगे, नवाब, तो ये सलाम बजा रहे होंगे। अगर उस टाइम पे राजा प्रथा तो थी नहीं। ये क्या हो सकता है भाई? ये जानना बड़ा जरूरी है। ये क्या हो सकता है? सारे लोग यूं करके यूं झुके हुए क्यों हैं? तभी एक लेडी बोलेंगी, IAS ऑफिसर बोलेंगी, सर मुझे लगता है सर उस समय मोबाइल का जमाना था जी, तो सबके हाथ में मोबाइल होता था, तो उस समय लोग मोबाइल रखते थे बातचीत करने के लिए या फोटोज वगैरह के लिए, वीडियोस के लिए, सबके हाथ में होता था मोबाइल। ये एक तरह से उस जमाने की एक बीमारी थी जी। तो उसी को लेके मुझे लगता है ये सारे लोग एक साथ ऐसे करके चैटिंग कर रहे हैं, तो चैटिंग होती थी सर, और क्या। तभी एक दिन बंगाल के पुरातत्व विभाग ने कोलकाता में खुदाई शुरू कर दी और जमीन खोदते जा रहे हैं, पहाड़ वहाड़ मिट्टी उट्टी हटाई, तमाम रसगुल्ला वगैरह निकले सड़े हुए, वो सब हटाए, संदेश निकला वो हटाया, और खोदते जा रहे हैं, हावड़ा ब्रिज के अवशेष निकले वो हटाए। तभी बीच में देखा कि एक फीमेल स्केलेटन निकला और उसके मुंह में नोट, मुंह में 2-2 हजार के नोट, इधर भी 500-500 के नोट, यहाँ भी 500-500 के नोट, ऊपर भी नोट, नीचे भी नोट। ऐसा लगता था कि जैसे वो गांधी जी को बहुत रेस्पेक्ट करती थी। मतलब उसके आसपास कम से कम 21 करोड़ नोट उस जमाने के पड़े हुए। झाड़ झाड़ के पुरातत्व विभाग वाले ढूंढ रहे हैं, तो कह रहे हैं क्या है, इसे नोट बहुत पसंद थे, ये बड़ी लालची किस्म की थी, या हो सकता है ये रुपए छुपाती हो सकता है उस जमाने के ईडी ने इसके घर पे छापा मारा हो, क्योंकि उस जमाने के पॉलिटिशियन ऐसी 2 नंबर की कमाई बहुत करते थे और पैसा अपने घर ना रख के अपनी फ्रेंड क्या रखवा देते थे, कोई गर्लफ्रेंड क्या रखवा देते थे कि ईडी वहां तक पहुंच नहीं पाएगी। तो हो सकता है ये ईडी ने उसके यहाँ भी छापा मारा हो और ये फीमेल और वो उन दोनों का इसमें लपाझियां हो, तो हो सकता है। तो सारी बुक्स मंगाई गई, सारे रिकॉर्ड मंगाए गए, 2022 के सारे रिकॉर्ड्स देखे गए। बोले सर ये इसके सर स्केलेटन के साइज से और इसकी बनावट से देख के लग रहा है फीमेल है, और ये सर 2022 और सर ये 22 जुलाई का मामला है जी, और बहुत डेट भी निकल के आ रही है, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट ने बताइए जी सर। ये एक एक्ट्रेस है, उस जमाने की एक्ट्रेस है, बंगाली हीरोइन है, इसका नाम अर्पिता। नहीं मांग रहे हैं, जब तक नहीं दवाई नहीं होनी चाहिए कोई ढिलाई। दोस्तों अपने देश में एक विभाग है पुरातत्व विभाग, यानी आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट। ये लोग जब आज जमीन में खुदाई